क्या मिश्र परिणति, तो वो जो दृष्टांत दिया था ना गंदे पानी का, तो वो उसमें मिश्र परिणति है ना, जब तक वो पूरी तरह निर्मल नहीं हो जाता तब तक वो पानी की परिणति जो है वो मिश्र है, मिली हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है इधर ये कर्म उसकी गंदगी की धारा अलग हुई और निर्मलता की धारा अलग हुई, ऐसा नहीं है। तो निर्मलता तो पूरी तरह वहां आएगी 13वें गुण स्थान में, लेकिन 12वें गुण स्थान तक वो मिश्र धारा ही है। शुद्धोपयोग के काल में भी मिश्र धारा है जी। हाँ हाँ, 10वां अपन कहना है, उपचार से 12वां कहना है, 11वां ऑप्शन है। हाँ हाँ, 13वें में पूर्णता है ना उसकी, इसलिए पूरी तरह तो निर्मलता था पूरी वहां होगी, लेकिन उससे पहले वो मिश्र दशा है, ऐसा समझ। वो वस्तु बिल्कुल अखंड एक रूप है ना, अंदर में उसकी अवस्था में एक समय की अवस्था में बेकार है, वो अवस्था भी कहीं भिन्न है नहीं कि अवस्था कहीं अन्य हो और द्रव्य कहीं अन्य हो। तो जहां द्रव्य है वही तो उसकी पर्याय है, परिणति है। पर्याय उससे द्रव्य से तन्मय ही है ना, कि नहीं? संज्ञात प्रदेशी द्रव्य है तो द्रव्य में पर्याय है ना, गुण पर्याय द्रव्य, गुणों का समूह द्रव्य है। तो वही जहाँ गुण है, अनंत गुण है, वही उनका परिणमन है। उसके बिना तो वो है नहीं। अब वो समग्र रूप से सभी गुणों का समूह वो द्रव्य है, इसलिए सामुदायिक रूप से वो एक ही द्रव्य की एक पर्याय ली अपन। तो एक पर्याय उस द्रव्यमय ही है ना, और जो पर्याय है वो शुद्ध शुद्ध है ना, तो मिश्र हो गई ना। ऐसा थोड़ी उसमें कि शुद्धता अलग है और अशुद्धता अलग है। तो वहां तो उसका ज्ञान करा रहे हैं, केवल इतनी बात, ऐसा समझना। क्यों साहब भाई? नहीं आएगा है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो पता ही नहीं है वास्तव में वस्तु का स्वरूप क्या है। सबसे पहले तो मैं ये बार बार बात करता हूँ कि पहले अपनी सत्ता का बोध, माने 6 द्रव्य हैं बस, उसमें एक जाति का मैं द्रव्य, सत्ता कहो अपना द्रव्य कहो, वो उसका बिल्कुल वो होना चाहिए। भले ही अभी मेरे ज्ञान में नहीं आ रहा, मेरे श्रद्धा में नहीं आ रहा, लेकिन है तो ऐसा ही ना, मुझे उसका निर्णय करना है, खोजना है उसको। मेरा द्रव्य तो, द्रव्य तो कैसा है, गुण पर्यायात्मक है ना, तो कैसे गुण कैसे हो, कैसे रहते हैं, क्या हो, एक एक प्रदेश में उन्होंने अपने हिस्से बांट लिए हैं गुणों ने, तो फिर उनकी परतें लगी हुई हैं असंख्यात प्रदेशों में, तो फिर कैसे कैसे है जी? शक्कर में मिठास की तरह, शक्कर में मिठास की तरह, इसे वो भेदे नहीं जा सकता, मिठास और शक्कर भेदे नहीं जा सकता। शक्कर द्रव्य है, मिठास उसका गुण है। शक्कर द्रव्य है, सफेदी उसका गुण है, सफेदी एक गुण ले लें अपन, एक मिठास गुण ले लें,
तो उससे बिल्कुल कौन सा ऐसा उसका हिस्सा है जिसमें वो मिठास नहीं है। हम शक्कर की कैसी भी दुर्दशा कर दें, चाहे पानी में घोल दें, चाहे उसे पीस के रख दें, कुछ भी कर दें, लेकिन उसका एक एक कण कैसा है, मिठास वाला है ना, उसका पुंज है वो। ऐसी अनंत गुणों का ऐसा पुंज है। वो उस तन में है बिल्कुल, मतलब उनको अलग किया नहीं जा सकता, कुछ भी है ही नहीं। तो हम सुन सुन करके हम अपने मन में विकल्प किया करते हैं, कल्पना किया करते हैं, ये बात है कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। और जैसे गुण हैं, पर्याय भी वैसे ही होगी ना। भले ही उसका काल एक समय का है, गुण अनादि अनंत है, लेकिन एक समय में भी, एक समय के लिए जो पर्याय होती है, तो जैसे अनंत गुण में द्रव्य है, वैसे वो एक समय की पर्याय में भी द्रव्य है ना। कहाँ पर्याय को अलग और वो द्रव्य को अलग, वो तो लक्षण से अपन जानते हैं उनको, गुणों को भी लक्षण से जानते हैं, पर्यायों को भी लक्षण से जानते हैं, द्रव्य को भी लक्षण से जानते हैं। तो उनमें भेद कहाँ से निकालेंगे? वो तो लक्षण से भेद करते हैं, वे सब विकल्प है। वस्तु वैसी थोड़ी है जैसा हम विकल्प करते हैं भेद का, वस्तु तो भी अभेद ही है। हैं जी? हाँ, शाबाश, हाँ ऐसा ही है। तो पर्याय में अनंत गुण है ना। सारे गुणों का एक साथ हो रहा है, द्रव्य का परिणाम है ना। द्रव्य का परिणाम कहा ना, एक परिणाम किसका? द्रव्य का। कोई गुण आप आपको अपने अपने को लिए हैं झंडा, या ये हमारा परिणाम है, ये हमारा परिणाम है, द्रव्य का परिणाम है। द्रव्य का परिणाम होता है, गुणों का परिणाम नहीं होता है। ये चितविलास में आया, गुरुदेव जी इसकी इतनी महिमा करते हैं, वो द्रव्य का परिणाम होता है, द्रव्य का परिणाम, गुण का परिणाम। मतलब उन्होंने जब चितविलास पढ़ा, उन्हें इतना बहुमान आया, वो द्रव्य का परिणाम है। अपन भेद करके बात ऐसे ज्ञान उपयोग, तो उपयोग लिया अपन ने, तो उपयोग अपन ज्ञान दर्शन स्वरूप मानते, बस केवल ज्ञान दर्शन कर रहे हैं। भैया वो लक्षण है उसका, उससे वो द्रव्य पहचाना जाता है। लेकिन वो जो उपयोग है ना, एक समय का उपयोग समय समय करके हो रहा है, उत्पाद के रूप है, तो उसमें वो अनंत गुणों वाला द्रव्य का ही उपयोग है ना, क्या एक गुण का उपयोग है। भले ही हम तो ज्ञान दर्शन को मुख्य करके कहते हैं, लेकिन वो उपयोग द्रव्य का परिणाम है कि गुणों का परिणाम है? समझ गए ना। अब जब द्रव्य का परिणाम है, तो उस उपयोग में अनंत गुण है कि नहीं है? जो पर्याय होती है, पर्याय में अगर स्वभाव नहीं हो, तो वो पर्याय अपना कार्य, इसका कार्य ये कैसे पता चले कि, जैसे वो जानता है, ज्ञान जानता है, अब ज्ञान का जानने का परिणाम है, तो जानने के परिणाम में जानने का स्वभाव है कि नहीं है? और वो हर समय परिणाम आ रहा है, और जानने का स्वभाव हर समय में है। कौन से समय में ऐसा है कि जब ज्ञान तो अलग रह गया, ज्ञान गुण तो, ज्ञान स्वभाव तो, और वो परिणाम हो गया? ऐसा हो सकता है? बताओ सुमन जी, ऐसा हो सकता है कि ज्ञान का परिणाम तो हुए, लेकिन ज्ञान अलग रहे और पर्याय हो जाए? बस पर्याय का लक्षण है उत्पाद वैरू, बस वो उत्पन्न हुआ और नाश हुआ, और वहां ज्ञान का नाश नहीं होता है, ज्ञान गुण का नाश नहीं होता है, लेकिन एक एक पर्याय में वो स्वभाव है। इसका मतलब वो स्वभाव है, इसका मतलब एक एक पर्याय में पूरा द्रव्य है ना।
एक एक पर्याय में पूरा द्रव्य है, एक एक पर्याय द्रव्यमय है, ऐसा वस्तु का भेद स्वरूप है। अभी तो पहले ये जानता ही नहीं जी। हम भैया वो सब भेद की बात है, भेद के बिना जानने में नहीं है। हाँ नहीं नहीं ऐसा है, देखो मैं बताऊँ आपको होता क्या है। भेद बुद्धि एक भेद बुद्धि की बात नहीं है, ये तो आत्मा एक द्रव्य है ना, सत्स्वरूप वस्तु है ना। अब उसी आत्मा के गुण स्थान प्रमाण अवस्था होगी ना, ठीक है। अब ये चीज तो आपने जो भेद बुद्धि कहा ना, तो जैसे चौथा गुण स्थान है द्रव्य का, आत्मा का चौथा गुण स्थान है, उस समय वो आत्मा कैसा परिणमा है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान रूप परिणमा है ना, और यथायोग स्वरूपाचरण चारित्र भी उसी अवस्था में है ना। तो वह सम्यक ज्ञान हुआ है, माने ज्ञान में स्वपर प्रकाशक पना आया है। तो स्वपर प्रकाशक पने में वो दोनों भावों को भिन्न भिन्न जानता है। क्या कहा, भिन्न भिन्न जानता मैंने भिन्न भिन्न प्रकाशित करता है, उसका काम क्या है। है जी, अरे वो अजीब, वो तो ठीक है, हाँ हाँ वो तो हाँ जी बिल्कुल जानता है, क्यों नहीं जानता। हाँ हाँ हो गई ना, तो हाँ हाँ तो इसका मना, अरे भाई तो मैंने निषेध कहाँ किया है, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ ना। मैंने आपकी बात का विरोध, इस बात का विरोध किया है क्या। मैंने वहां भेद बुद्धि नहीं, बल्कि वो ज्ञान ही ऐसा है, पूरा द्रव्य ही स्वयं परिणमा है, उसमें वो ज्ञान ज्योति प्रकट हो गई है, और वो दोनों को, दोनों भावों को, स्वभाव को परभाव को ज्यों का त्यों जान रहा है, ऐसा ही जानने रूप परिणमित है वो। अब जहां तक जाए वहां तक उसकी अवस्था में बेकार रहे तो, न रहे तो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि विकार और स्वभाव दोनों मिल गए हैं, स्वभाव और विभाव दोनों मिल गए हैं, एक में एक हो गए हैं। और एक, हाँ एक, हाँ हाँ एक, हाँ जी, हाँ बिल्कुल, अरे विकार और स्वभाव, विभाव और स्वभाव, ये बताया ना। स्वभाव को स्वभाव रूप प्रकाशित करे और विभाव को विभाव रूप प्रकाशित करे, इसका जानने का काम है, ये तो सम्यक ज्ञान की कला है भाई। वो ठीक है, तो लेकिन अपन क्या समझते हैं, जैसे वो आत्मा में है ही नहीं। यहाँ तो पर्याय की बात है ना, पर्याय द्रव्य के साथ में कैसी एक में है, जो पर्याय द्रव्य के साथ में एक में है, लेकिन उसमें जो स्वभाव है वो तो द्रव्य से तन्मय है, लेकिन विभाव है, जैसे स्वभाव तन्मय है वैसे विभाव उस द्रव्य के स्वभाव से तन्मय नहीं है, त्रिकाली से, ये अंतर है। नहीं नहीं है, कहेंगे ही, और क्या कहेंगे, स्व कैसे कहेंगे उसे। हाँ अरे तो वो तो है ना, करो ना स्वीकार, उसका निषेध कौन कर रहा है, मैंने तो नहीं किया निषेध। हाँ हाँ पर्याय उसी की है ना। हाँ जी, हाँ जी, देखो देखो क्या है, अभी बताया ना, दो बातें होती हैं, ये मैंने बताया कई बार यहाँ पर। कथन दो प्रकार से आते हैं, एक तो परिणमन की अपेक्षा से,
एक द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से। ठीक है, जैसे ज्ञानी स्वभाव की अपेक्षा से उस विकार को प्रभाव जानता है, ठीक है, लेकिन परिणमन की अपेक्षा से अपने को देखता है तो बस 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 इतनी बात है, इतनी बात है ना। स्वभाव की अपेक्षा से तो वो भिन्न नहीं है, जो वो उसका स्वभाव नहीं है, वो स्वद्रव्य जन्य नहीं है, ठीक है, तब उसको कर्मजन्य कहा गया, वो आत्मा का है ही नहीं ऐसा कहा गया। लेकिन जब कोई ज्ञानी अपनी पर्याय को देखता है तो उसे अपना विभाग को, अपना अपराध स्वीकार करता है कि नहीं करता है? अगर न करे तो उसके नाश का उद्यम कैसे करे? ये बात है ना। तो उसे स्व मानता है, ये मेरी स्व है, क्यों पर्याय, उस पर्याय रूप तो मैं ही परिणाम हूं ना, ऐसा भी जानता। कौन परिणाम, कौन परिणाम? अरे तो दोनों अपेक्षाएं आ गई ना, स्वभाव की अपेक्षा से और परिणमन की अपेक्षा से। भाई देखो क्या है, छद्मस्त की अवस्था है नहीं, केवल ज्ञान में तो सब एक साथ है। जब वो पर्याय को देखेगा, इसी का नाम तो न है, पर्याय से देखना माने पर्याय देखने से देखना, द्रव्य से देखना माने द्रव्यार्थ देखने से देखना, ठीक है। और उस स्वभाव में भी दो भेद करना, एक विभाव रूप स्वभाव, एक स्वभाव रूप स्वभाव परिणमन। तो उसमें फिर निश्चय व्यवहार लगता है, ये भी नहीं है कि उसको विकार को अपना कहना वो व्यवहार है, तो स्वभाव की पर्याय है, वो अपना कहना वो निश्चय है। ये तो नयों की व्यवस्था है, उसमें क्या है, इसमें कहीं कोई मतलब वो है ही नहीं, कोई छल इसमें है ही नहीं, ध्यान में है। लेकिन पूरा द्रव्य गुण पर्याय का सामान्यपने क्या स्वरूप है उसको समझना है ना, ये बात है। हाँ जी, हाँ जी। और दृष्टि जैसे अपन अभी कल परसों में ऐसा लगता है जैसे दृष्टि यहाँ है और जो ध्रुव यहाँ है और दृष्टि यहाँ, हाँ पर्याय का नाम है ना। तो पर्याय दृष्टि वाली पर्याय भी अंतरंग में ये वस्तु के, कहीं बाहर नहीं हो गई है, और उस दृष्टि रूप पर्याय में भी स्वभाव विद्यमान है, और वो पर्याय केवल अंतर्मुख हुई तो उसमें जो स्वभाव था, जो त्रिकाली स्वभाव, पर्याय तो उत्पाद में रूप है, तो वो तो उत्पाद होकर के विनाश हो जाती है, लेकिन उसी में हर समय वो पर्याय आ रही है, तो उसी पर्याय में जो स्वभाव विद्यमान है, स्वभाव व्यापक है, और वो पर्याय समूह उसकी व्याप्य है, तो वो पर्याय अंतर्मुख होती है, माने अपने स्वभाव को पकड़ लेती है बस। तो पर्याय और स्वभाव कहीं न्यारे न्यारे नहीं है, ध्रुवता और परिणमन कोई न्यारे न्यारे नहीं है, तो उसी से एक में एक है बस, ये बात है। तो अंतर्मुख ही ना, तो गुरुदेव जी एक बात कहते हैं ना कि भाई देखो जो वेदन होता है तो वो पर्याय में होता है, द्रव्य वेदन में नहीं आता, ये सुना होगा आपने, द्रव्य वेदन में नहीं आता, पर्याय पर्याय का ही वेदन करती है। तो पर्याय पर्याय का वेदन कैसे करेगी, पर्याय में स्वभाव मौजूद है ना, बिना स्वभाव के पर्याय हो ही नहीं सकती है, तो उसने अंतर्मुख वेदन किया, तो पर्याय पर्याय में भी वेदन करेगी, और पर्याय में स्वभाव विद्यमान है। हाँ, और पर्याय उत्पाद का रूप है, तो वो होकर के खत्म हो गई, और द्रव्य माने वो स्वभाव वैसा को वैसे ही पड़ा हुआ है, स्वभाव वैसा को वैसे ही पड़ा हुआ है, तो इसलिए वो स्वभाव पर्याय में नहीं आए, माने उत्पाद वह उसका नहीं हुआ है, स्वभाव का पर्याय का उत्पाद वह हुआ है, स्वभाव का उत्पाद वह थोड़ी हुआ है, और स्वभाव के बिना पर्याय होती नहीं है, और पर्याय में स्वभाव नहीं हो ऐसा हो ही नहीं सकता है, नहीं तो पर्याय वेदन कैसे करे स्वभाव का।
नहीं नहीं, वो अलग बात है, प्रभाव के वेदन की बात अलग है, लेकिन यहाँ मैंने वो जो वेदन स्व संवेदन है, स्वानुभूति अच्छा स्वान स्व का अनुभव होना, वो अनुभव की बात है ना, वो ये बात है, ऐसा समझना। तो इस प्रकार की माने वो वस्तु की ऐसी व्यवस्था, ऐसा स्वरूप है, जब तक ये स्वरूप पूरा ऐसा का ऐसा अपन जब तक नहीं जानेंगे, तब तक वो निश्चयवाद व्यवहारावासी क्यों खड़े होते हैं, वो वस्तु स्वरूप यथार्थ बने नहीं जाना, इसलिए। हाँ 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 हाँ। और वो देखो, उसमें भी क्या है, जो ऊपर ऊपर है माने जो विकार होता है ना, चूंकि वो विकार वस्तु के स्वभाव में प्रवेश नहीं करता है, एक समय की पर्याय में ही है वस्तु, इसलिए उसको ऊपर ऊपर कहा है। और पर्याय का विनाश मानो उसी समय उस विभाव का भी विनाश, तो पर्याय में है, स्वभाव में तो होता नहीं है, तो उसके साथ में उस विभाव का विनाश है। अब दूसरी पर्याय फिर विकारी आएगी, तो फिर विभाव रूप होगी वो पर्याय, वो उसका नाश हुआ तो विभाव का फिर नाश हुआ, फिर तीसरी पर्याय आई, फिर वो विकारी, फिर कभी ऐसा होते होते कभी एक पर्याय ऐसी आती है कि अविकारी आई, जैसे सम्यक दर्शन की पर्याय आई, मिथ्या दर्शन की पर्याय का भाव हुआ, ठीक है, तो सम्यक दर्शन की पर्याय आई तो सब मिथ्यात्व का भाव है, वो शुद्ध पर्याय, ये हो गया। तो अब वो ऊपर ऊपर इसलिए कहा जाता है कि विकार ऊपर ऊपर तैरता है, स्वभाव में प्रवेश नहीं करता है। ऐसी पूरी की पूरी वस्तु की व्यवस्था, देह मन वाणी कर्म सभी अलग पड़े हुए हैं, और वस्तु ऐसी है, अपनी वस्तु ऐसी है। हाँ नहीं, वो तो है, वो तो अभी 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 बताया ना। हाँ जी हाँ जी, पर्याय द्रव्य से तन्मय ही होती है ना, तो तन्मय होगी, को पर्याय अलग हो और द्रव्य अलग हो ऐसा नहीं है, लेकिन जहाँ पर्याय है वहीं तो विकार होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि पर्याय हो, पर्याय से ऊपर ऊपर विकार हो रहा है, पर्याय तो द्रव्य में है, लेकिन पर्याय वो स्वभाव में प्रवेश नहीं करता है, वो विभाव जो है वो विकार, वो स्वभाव में प्रवेश नहीं करता है, स्वभाव को हानि नहीं पहुंचाता है, इसलिए कहा जाता है पर्याय में एक समय का है, ऊपर ऊपर, ऐसा कहते हैं। नहीं 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 नहीं, देखो क्या है, उसको एकांतपन नहीं कह सकते, क्योंकि शुद्ध भाव तो स्वभाव को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, वो तो स्वभाव में ही है ना, वो तो उससे तन्मय ही है, लेकिन वो तो पर्याय उत्पाद रूप, बस के इतना पकड़ लो उसको, इतने से ही काम हो जाता है। अब वो चाहे विभाव रूप हो चाहे स्वभाव रूप हो, पर्याय तो उत्पाद रूप है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, लेकिन वो स्वभाव में ही है, बस वो केवल विभाव जो होता है, विकार होता है, वो स्वभाव में प्रवेश नहीं करता है, और ये तो स्वभाव में पर्याय है ना। नहीं नहीं, कौन किसने कहा प्रवेश है, वो तो उत्पाद में रूप है ना, उत्पाद में रूप है ये, वो कैसे प्रवेश करे, पर्याय का उत्पाद मैंने उत्पाद में उसका है, लेकिन वो पर्याय स्वभाव के बिना नहीं होती है, ये चर्चा आगे आ रही है इसमें, प्रवचन सारणी में 123 नंबर की का था, यही चर्चा आई। हाँ जी हाँ, ये असल में क्या है, जब तक द्रव्य गुण पर्यायात्मक जो द्रव्य है, उस द्रव्य का स्वरूप अपने को पूरी तरह ख्याल में नहीं आया, तब तक मतलब जीव को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है, बहुत मुश्किल है। पहले अपने द्रव्य की स्वतंत्रता, स्वाधीनता, अकेलापन, निरालंबपना, उसका अंदर में पूरा परिणमन, उसकी विधि, वो क्या किस तरह का है, क्या स्वरूप है उसका, उत्पाद क्या है, द्रव्य क्या है,
गुण क्या है, पर्याय क्या है, गुण द्रव्य में कैसे रहते हैं और पर्याय कैसे हैं, ये सब पर्याय कितने प्रकार की होती हैं, कैसे कैसे होती हैं, और वो कैसे द्रव्य से तन्मय है, कैसे द्रव्य से तन्मय नहीं है, ये सब पूरा का पूरा जो उसका स्वरूप है ना, मैकेनिज्म जिसको अपन कहते हैं, वो मैकेनिज्म अपने को ख्याल में नहीं आएगा, अपने ज्ञान में नहीं आएगा, तब तक वो मतलब सम्यक दर्शन का प्रश्न ही नहीं है। और इसलिए मैंने ये जो प्रकरण अभी चल रहा है ना सुकुमार जी, ये 80 नंबर की गाथा से मैंने शुरू किया था, कि वहां ये आया है ना कि जो अनंत परमात्मा वो द्रव्यपने गुणपने पर्यायपने जानता है, वो अपने आत्मा को जानता है। इसलिए मैंने जानबूझ के वहां से शुरू किया था। वो भूमिका है समझना, ये 93 नंबर की गाथा से जो ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार आया, उसकी भूमिका वो, हाँ वो 13 गाथाओं में 80 नंबर से लेकर के 92 नंबर तक उसकी भूमिका है। तो मैंने कहा पहले इनको भूमिका कराएं और फिर इसके बाद इसको करेंगे। वो तो है ही, ऐसे ही है। देखो मैं कई बार ये बात कहता हूँ ना, जब शुरुआती दौर में थे, बिल्कुल 86-87 की बात है, हम दादा के पास आते थे, दादा जब यहाँ होते थे, तो उन्होंने एक बार नहीं जाने कितनी बार मेरे से बात कही होगी कि भैया द्रव्यगुण पर्याय को जानो, द्रव्यगुण पर्याय को जानो। सही बात। तो हम अब वो उसमें पढ़ते थे, उसमें बाल बोध वगैरह में द्रव्यगुण पर्याय का क्या स्वरूप, हम वो जान लेते थे भैया। तो हम ये कहते हैं इसमें क्या जानना, द्रव्यगुण पर्याय हाँ क्या जानना, द्रव्य किसको कहते हैं, पर्याय किसको कहते हैं, गुण किसको कहते हैं, इनकी परिभाषा वो जैन सिद्धांत प्रवेश का है, उसमें है, उसमें पढ़ ली है मत। लेकिन वो इतना मर्म उसका होगा ये पता नहीं था उस समय, लेकिन वास्तव में लगता है कि इसके जाने बिना कुछ जाने ही नहीं है, वस्तु को जाने नहीं कैसे। हाँ परिभाषाएं जान ली, वो सीख ली, उससे होता क्या है, लेकिन पूरा माने द्रव्यगुण पर्याय से पूरा वस्तु का स्वरूप पकड़ में आना चाहिए, उसकी स्वतंत्रता, उसकी स्वाधीनता है, पर्याय की भी स्वाधीनता कैसी है वो भी जानने में आनी चाहिए, वो कैसे द्रव्य के बिना नहीं है, कैसे गुणों के बिना वो पर्याय नहीं होती है, और कैसे गुणों के होने पर भी वो गुणों की अधीनता उसकी नहीं है, है? जब भी पर्याय होना होती है, हाँ हाँ, वो भी, और जैसी होनी हो वैसी होती है। हाँ 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 जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल, सभी व्यवहार के कथन है, सब व्यवहार के कथन, उसको मिला करके कथन करना वो व्यवहार का है। हाँ लेकिन ये जितना प्रवचन सार जी हैं, या तब जो बातें चली है, वो असमान जाति द्रव्य पर्याय को ही दृष्टांत बना करके कही जा रही है बातें सब इसमें। खैर अब अपन शुरू करते हैं इसको। आज तो देखो वो तो एक साथ सभी का है, देखो क्या है,
एक एक गुण का परिणमन है, अपन उसे देखने जाएंगे एक एक को, तो अपनी परिणति में भेद विकल्प उत्पन्न होता है। तो जैसे अपने ज्ञान को, दर्शन को, ऐसा अपन परिभाषा पढ़ते हैं ना कि ज्ञान के कितने परिणाम, कितने प्रकार के परिणाम होते हैं, दर्शन के कितने प्रकार के परिणाम होते हैं, चारित्र के कितने प्रकार के परिणाम होते हैं। ठीक है, ऐसा तो भेद होगा ना, और आत्मा कैसे पकड़ में आए, क्योंकि अभेद है वो। इसका मतलब ये है ना, अभेद है ना, और अनंत गुण में द्रव्य है ना, तो द्रव्य का एक समय का एक परिणाम होगा ना, उसमें सारे सब गुण शामिल है ना। और एक बात और गुरुदेव जी याद करते हैं, सर्वांश क्या है वो, मैंने श्रीमद जी ने बोला है, गुरुदेव जी उसको याद कर, सर्वांश सम्यक, तो ऐसा कुछ बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ, कि वो सम्यक है, हाँ सर्वगुणांश सम्यक, सर्वगुणांश। अब सम्यक दर्शन कहा, तो सम्यक दर्शन किसकी पर्याय, कौन से गुण की पर्याय है? दर्शन, श्रद्धा गुण की। ठीक है, हाँ हाँ, तो वो एक समय की सम्यक दर्शन की एक पर्याय में सारे गुणों का परिणमन है भैया, द्रव्य का ही परिणमन है ना वो, द्रव्य का परिणाम है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि दर्शन का तो हुआ, ज्ञान का नहीं हो, चारित्र का शामिल नहीं हो, सुख का शामिल नहीं हो, वीर का शामिल नहीं हो, ऐसा हो सकता है क्या? कोई भी जितनी 47 शक्ति हो तो बनाए बताइए ना, उनमें से ले लेना कि किसका परिणमन, अस्तित्व गुण का परिणमन नहीं हो, वस्तुत्व गुण का परिणमन नहीं हो, प्रदेशत्व गुण का परिणमन नहीं, सब गुणों का, सर्वगुणांश सम्यक, ऐसा समझना, इसलिए ऐसा कहा है वहां। लेकिन वो जो सम्यक दर्शन होगा तो एक मान करके होगा ना, कि अलग अलग मान करके, मैं ज्ञान वाला हूँ, मैं दर्शन वाला हूँ। इसलिए तो 7 नंबर की गाथा में उसका निषेध किया गया कि आत्मा में न ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र है। क्यों किया? ये गुणों का भेद का होगा, पर्यायों का भेद का हो, गुणों के परिणमन का भेद का हो, इसलिए तो किया। तो आत्मा दर्शन वाला है, आत्मा ज्ञान वाला है, आत्मा में ज्ञान नहीं है, आत्मा में दर्शन नहीं है, आत्मा में चारित्र नहीं है, तो ये आत्मा बिना दर्शन ज्ञान चारित्र का है, ये आशय नहीं है कि तुम भेद से नहीं देखना भैया, ये भेद नहीं है, गुण भेद वस्तु में नहीं है, वस्तु तो अभेद है। अनंत गुण की बात की जाती है, ये भेद कल्पना है, अगर हम इसी भेद कल्पना में उलझे रहेंगे तो हमें आत्मा का अनुभव नहीं। वो दृष्टा और वो दृष्टांत को बना, उसको दृष्टांत बना करके और यहाँ लागू नहीं करना उसको, नहीं नहीं कोई बात नहीं, वो तो लब्धि भी पर्याय रूप है और उपयोग भी पर्याय रूप है, सब पर्याय रूप ही है वहाँ। हाँ, तो पर्याय में जो लब्धि रूप जो शक्ति है, उस शक्ति की बात की भैया, ये पांचों इंद्रियों से जानने की शक्ति है, ये तो लब्धि है। लेकिन जब उपयोग व्यापार करता है जानने का, तो उसकी ऐसी कमजोर स्थिति है कि वो एक एक इंद्रिय से उसके एक एक नियत विषय के एक एक अंश को जानता है, एक एक कान। ठीक है, तो उसको दृष्टांत बना करके यहाँ लागू नहीं करना। हाँ, ये गड़बड़ है, लब्धि पर्याय रूप है, नहीं बस पर्याय की शक्ति, इतनी शक्ति कि वो पांचों इंद्रियों से जान सके, ऐसी शक्ति, ऐसी ताकत है ना उसमें, इतनी पर्याय। लेकिन वो उपयोग रूप होगी तो वो एक एक समय में एक एक को जाने, एक एक इंद्रिय का एक एक विषय, ये आशय है। हाँ, ऐसा आशय। हाँ, बताइए, आप और बताइए, प्रश्न कीजिए। बिल्कुल।
मोक्ष की पर्याय हो, चाहे बंधन की पर्याय हो, चाहे बंधन की पर्याय हो, तो उसमें भगवान आपने किसी का करता नहीं है। हाँ जी, तो एकदम कूटस्थ का है भगवान आपका, हाँ जी, पर्याय को स्वतंत्र छोड़ दिए हाँ जी, कि अपनी पर्याय अपनी करता है। हाँ जी, तो आपको मतलब नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। अब बोलो इसमें कोई शंका हो तो बताओ। देखो क्या है, अभी वैसे तो अपन सोने का दृष्टांत लेते हैं हमेशा, और परसों मैंने शरीर का दृष्टांत लिया था। ठीक है, सोने का दृष्टांत कैसा है कि जो सोना है तो हमें सोना चाहिए, तो उस सोने को जानने के लिए कि सोना क्या होता है, तो वो किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी रूप में तो होगा, चाहे वो बिस्किट के रूप में हो, चाहे वो किसी आभूषण के रूप में हो, चाहे डली के रूप में हो, कैसे भी हो। ठीक है, लेकिन अपन जब सोने की बात करते हैं, सोने की कीमत की बात करते हैं, तो उसकी जितनी अवस्थाएं हैं, वो अवस्था के बिना वो होगा नहीं, लेकिन हम अवस्था को गौण कर देते हैं और सोने के सोनेपने को मुख्य करते हैं। तो मुक्ता तो कर सकते हैं ना, मुक्ता कौन सा चलती है, हाँ हाँ मुक्ता कभी पर्याय की हाँ, अभी आप पूरी बात सुनो, तो उसकी मुख्यता करते हैं ना, क्यों? क्योंकि हम उसी को सोना मानते हैं केवल। पर्यायों का तो विनाश हो जाता है, एक पर्याय का अवस्था का विनाश होकर के दूसरी अवस्था आएगी, दूसरी अवस्था का विनाश, लेकिन सोने का सोनापना तो यूं का तो ही काम रहेगा ना, तो कीमत तो उसी की हुई ना। ठीक है, तो इसलिए जब द्रव्य की, उधर अध्यात्म की दृष्टि से जब द्रव्य की बात की जाती है, तो जैसे सोने उसमें आभूषणों में या अवस्था में बिना अवस्था के सोना नहीं होता, तो अभी हम सोने की मुख्यता करते हैं ना, और उसी को जानते हैं। जितने सराफ लोग हैं ना, तो वे क्या कहाँ दृष्टि इनकी रहती है? सोने पे रहती है। लेकिन उसकी, इसमें कितने नगीने लगे हैं, इसको कौन सा डिजाइन है, ये कौन सा आभूषण है, किस प्रकार का है, इस पर तो दृष्टि उनकी नहीं रहती, क्योंकि वो सोने का जो सोनापना है उतना ही सोना है। ध्यान में आया कि नहीं? तो उतना ही सोना है। तो ऐसे ही ये जो चेतन वस्तु है अंदर में, तो ये वस्तु है, चेतना है, चेतना स्वरूप है, तो ये वस्तु कितनी है? ये सिद्ध है, ये अरहंत है, ये निगोदी है, ये साधु है, ये श्रावक है, ये चौथे गुण स्नान वाला है, ये पहले गुण स्नान वाला है। इन ये अवस्थाएं, इन अवस्थाओं से हम उसे जान सकते हैं। तो फिर हम कैसे जानेंगे, कैसे जानेंगे? उसका जो एक त्रैकालिक स्वभाव है, और वो है चेतना, जिसे ज्ञान दर्शन कहते हैं भेद से। वो चेतना स्वभाव अखंड अभेद एक रूप प्रकार, बस उस चेतना स्वभाव से पकड़ते हैं उसे। यही द्रव्य है, यही वस्तु है, और अवस्थाओं को हम गुण कर देते हैं। अब कोई भी अवस्था हो, क्योंकि अगर हमें आत्मा का अनुभव करना है, जैसे हमें सोने को जानना है, तो हमारी सोने पे दृष्टि होनी चाहिए ना। ऐसे हमें अपना द्रव्य जानना है कि मैं कौन हूं, तो कहाँ दृष्टि होनी चाहिए? पर्याय पर दृष्टि होनी चाहिए। न तो असमान जाति द्रव्य पर्याय उस पर दृष्टि हो, और न जो गुण पर्याय हैं उन पर दृष्टि हो, तो किस पे दृष्टि हो? कैसे वस्तु पकड़ में आएगी? उन पर्यायों से वस्तु पकड़ में आएगी क्या? कि पर्यायों की आड़ में जो पूरा द्रव्य पड़ा हुआ है चेतना स्वभाव ही, इसलिए पर्याय को गुण करके एक चेतना स्वभाव, अखंड चेतना स्वभाव, त्रिकाल चेतना स्वभाव, अस्खलित चेतना स्वभाव, ऐसा जो चेतना स्वभाव है, उससे वो द्रव्य पकड़ में आएगा, और कोई वास्तव में समय सार है, ख्याल में आएगा। और वो समय सार पर्यायों में नहीं आता है,
समय सार, वो समय सार जो त्रिकाल है वो एक समय की पर्याय में नहीं आता है। पर्याय जानने में आता है लेकिन समय सार जान, वो समय सार पर्याय में नहीं आता है। वो है, उसके बिना वो नहीं है पर्याय, लेकिन पर्याय तो उत्पाद रूप है ना, उसका उत्पाद वह कहाँ होता है, उसका उत्पाद होता ही नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। देखो अब कैसी विचित्रता है कि स्वभाव के बिना वो पर्याय होती नहीं है। जो अनुभव करने वाली है पर्याय है, जो स्वभाव के बिना होती नहीं है। और पर्याय का उत्पाद व्यय होने पर स्वभाव का उत्पाद व्यय होता नहीं है। स्वभाव ज्यों का त्यों रहता है और पर्याय का विषय ही वो बनता है जो त्रिकाली स्वभाव है। ध्यान में आया कि नहीं? इसलिए उसको स्वभाव को कहा कि भैया ये इनका कर्ता नहीं है, इसका कार्य नहीं है। क्यों? इसका कार्य अगर हो जाए तो वो उत्पाद रूप हो जाए ना। पर्याय का कार्य है उत्पाद रूप होना, स्वभाव का कार्य कहाँ है उत्पाद रूप होना। नहीं, वो एक पक्ष है, ये दूसरा पक्ष है, वो ज्ञान का पक्ष है, ये श्रद्धान का अनुभव का पक्ष है, स्वसंवेदन का पक्ष है। ज्ञान से कहो आप बिल्कुल सच्ची बात है, लेकिन श्रद्धान करना हो तो आप उसको पकड़ के बैठे रहोगे तो श्रद्धान नहीं होगा, आपको अनुभव नहीं होगा। हाँ जी। ऐसा समझना, उसके बिना नहीं होगा। देखो आप मतलब मैं यही तो कह रहा हूँ कि क्या वस्तु का स्वरूप देखो आप, क्या गजब है। ये बात है केवल जैन दर्शन में पांडे जी, कहीं ये है ही नहीं ये चीज है, और बिल्कुल एकदम आनंद की धारा है। अरे भैया तो कौन निकालेगा उनको, जो निरंतर इसमें हम घुसा रहे तो वो जानेगा उसको, उसके उसके होना चैन नहीं पड़ता, तो वो सब जानेगा, वो निकाल पाएगा भैया, तो कौन निकालेगा। और ऐसे ज्ञानियों ने निकाला है, गुरुदेव जी जैसे ज्ञानियों ने, बंसी जैसे ने, और कोई काम ही नहीं था, धंधा ही नहीं था है। और हमारे मुनिराजों ने जिन्होंने जंगल में बैठे अकेले बस में 24 घंटे यही काम करना, दूसरा काम ही नहीं करना, उसी में कीड़ा कर रहे हैं, उन्हीं में खेल है वो। और वो खेल जैसा लगता है, एक दिन मैंने बोला था ना बीच में, तो खेल है उनके लिए, तो वो खेलते हैं। ऐसा है। हाँ, तो वो 320 नंबर की याद हमें ये कहा ना कि इनको करे नहीं, करता नहीं है, ये कहा ना 320 याद हमें। हाँ 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 जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसका करता ही नहीं है, क्योंकि वे तो उत्पाद रूप है ना, तो पर्याय उनकी करता है, क्योंकि पर्याय का उत्पाद व्यय है, स्वभाव का उत्पाद व्यय नहीं है, इसलिए स्वभाव उत्पाद व्यय का करता नहीं है, माने पर्याय का करता नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, बिना स्वभाव के होगी नहीं पर्याय। बिल्कुल तन्मयता है उसमें का, जहाँ स्वभाव तहाँ पर्याय। अब ये तो बात चल रही है, स्वभाव जहाँ स्वभाव तहाँ पर्याय, पर्याय के पर्याय स्वभाव के बिना हो ही नहीं सकती है। मतलब उस जो कार्य होता है उसमें, तो कार्य होगा तो उसका कारण भी उसी कार्य में मौजूद रहना चाहिए, तो वो कार्य होगा। और कारण ही मौजूद नहीं हो तो कार्य होगा कैसे। स्वभाव कारण है और पर्याय कार्य है, ऐसा है। तो अपना इतने में समय भी, और भी कोई प्रश्न हो तो चर्चा कर, समय तो बस हुआ। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। एक प्रश्न और मेरी तरफ से था, बस 2 4 5 मिनट में अपन समाप्त कर रहे हैं। ये 3 4 दिन से सुखमाल जी मेरे मन में प्रश्न चल रहा है, ये बात चल रही है, ये व्यवहारिक बात है।
कि जैसे अपन जो मुमुक्षु हैं, नित्य स्वाध्याय करने वाले हैं डेली, और अपने में से किसी एक का अंत समय आ, अंत समय में जैसे घर वाले क्या भैया साधनियों को बुलाओ, कोई आए साधन, तो वहाँ साधन का क्या कर्तव्य है? क्या करना चाहिए? हम्म, देखो, मेरा ऐसा मत है कि उसे कुछ बताओ मत, न कोई वैरागी की बातें करो, कुछ नहीं बताना। उसने जो अभ्यास किया है ना, उस अभ्यास की याद दिलाना है केवल। और याद किस रूप में दिलाई जा सकती है कि उससे प्रश्न पूछ करके, अपनी तरफ से अफर्मेटिव सेंटेंस कोई नहीं हो, सकारात्मक, प्रश्नात्मक हो। नहीं नहीं बोले, कोई चिंता की बात नहीं है। उसका गला अवरुद्ध हो गया, नहीं बोल रहा हो, लेकिन मन अवरुद्ध नहीं हुआ है उसका, काया अवरुद्ध नहीं हुई है उसकी, तो वो मन में तो विचार करेगा। तो पहला प्रश्न पूछो कि भाई तुम कौन हो, ये याद करो। ठीक है, याद किया तुमने, वो कहेगा हाँ, गर्दन हिलाएगा, याद किया तुम कौन हो। फिर पूछो तुम्हारा क्या स्वरूप है, याद किया तुमने, देखो। हाँ, क्या याद किया। अब ये बताओ तुम कौन नहीं हो, क्या तुम ये शरीर हो, क्या तुम भूलने वाले हो, क्या तुम विचार करने वाले हो, या इनसे कोई भिन्न वस्तु हो? हाँ, ऐसे प्रश्न बस केवल उससे करो, तो उसका चिंतन अपने आप प्रकट होएगा। क्या ये सारा परिकर तुम्हारा है, याद करो। क्या तुम ये साथ में लाए थे, क्या तुम इसे साथ में ले जा सकते हो? अगर ऐसा नहीं है तो तुम इससे ममत्व को क्यों नहीं तोड़ देते हो? तुम अकेले हो ना, तुम ही तुम्हारे हो ना, तुम्हारा और कोई है क्या इस जगत में? कोई हो तो याद करो। क्या तुम्हारे देव हैं, क्या तुम्हारे गुरु हैं, क्या तुम्हारे शास्त्र हैं? तुम कहां जाना चाहते हो? कौन सी पर्याय चाहते हो? देव की पर्याय चाहते हो? कौन सी पर्याय चाहते हो? मेरा तो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, लेकिन मेरा मतलब ये है कि उससे कुछ प्रश्न पूछने की बजाय हम खुद ध्यान लगाने बैठ जाए और बोले मैं जाकर परमात्मा तक करूँ, इस संसार में मेरा तो ये जो बातें हैं उनसे पूछ रहे हैं, उसकी जाके अपन दोहराएं तो वो ऑटोमेटिक नहीं 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 नहीं, वो उससे नहीं जो लगता। करवाना चाह रहे हैं उससे वो हम खुद ही इस तरह से देखो क्या है, उससे चिंतन करेगा जो हाँ, जीव का चित्त इतना चंचल है कि आप बैठे रहो, आप कुछ भी करो, वो बस वही। नहीं हम जैसे बोलेंगे और उसे अगर कोई शारीरिक पीड़ा है तो उस पीड़ा में उसका उपयोग उलझा रहेगा। और अगर अपन प्रश्न करेंगे और उसकी रुचि है तो वो उसे उधर उसका उसके पीड़ा पर से भी ध्यान हट जाएगा, चित्त की चंचलता उसकी रुक जाएगी। हाँ, तो वो उल्टा उसके साथ में होगा जो अभ्यासी नहीं है, जो अभ्यासी नहीं है उसके साथ में उल्टा होगा।
और जो अभ्यासी है वो तो बिल्कुल सीधी धारा पे जाएगा, उसके लिए यही योग्य है और कुछ नहीं है। हाँ समाधि में किनके पास जाना चाहिए? जनरल किसी की वजह से कुछ बताया कि ऐसे कराओ तो जाना चाहिए कि अपने साधन युक्तियों के पास जाना चाहिए? जैसे कोई भी है समाज के व्यक्ति हाँ बुला रहे हैं हाँ जी समाधि करवाती है तो सुनाई, अपने कभी धर्म नहीं सुना, बाकी किसी ने नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल। जिसने अभ्यास ही नहीं किया उसे क्या सुना? वो तो जो उसने अभ्यास किया है वो तुमने भी किया है, तुम सुना दो उसको। हमारा क्यों समय खराब करते बिल्कुल। हाँ जी, हाँ हाँ बिल्कुल सही। हाँ जी अपन तो मतलब सब अभ्यास ही है ना। अपने लिए यही होता है। हाँ जी, अरे बड़े भाग्य की क्या साहब, ये तो अनुपम बात है ये, क्या समझ। चलो ठीक है।